हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स। ओके, इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं उन्हें हम लोग पढ़ेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर होता क्या है। द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज द लेयर ऑफ गैसेस कॉमनली नॉन एज एयर दैट सराउंड द प्लेनेट अर्थ एंड इज रिटेन्ड बाई अर्थ ग्रेविटी। देखो, एटमॉस्फेयर का मतलब सिंपल सा है, जो अर्थ को चारों तरफ से एयर सराउंडेड है और किसकी वजह से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को बनाए हुए हैं, अर्थ ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ओके, और अर्थ एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन टू अर्थ। और हम लोग देखेंगे इस एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ पर क्या है, जीवन पॉसिबल है या लाइफ अर्थ पर पॉसिबल है ड्यू टू ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं हो तो लाइफ क्या होगी, अर्थ पर पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं सन को, वो ये लेयर से या एटमॉस्फेयर ही क्या है, प्रिवेंट करता है हमें। तो देखेंगे आगे इसे डिटेल्स में। तो देखो, अर्थ को अगर हम स्पेस से देखें, ये स्पेस से लिया गया एक फोटोग्राफ है। तो अर्थ के ऊपर चारों तरफ क्या दिखाई दे रही है, एयर सराउंडेड है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। कुछ इस टाइप से हमारी अर्थ दिखाई देती है। उसके ऊपर क्या, स्काई ब्लैक टाइप का है, क्योंकि यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं। ओके, लेट्स गो। इसकी लेयर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे क्या है, इस अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 149.6 मिलियन, ऑलमोस्ट 115 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, यहाँ किलोमीटर नहीं लिखा हुआ तो ये किलोमीटर्स में होगा। दिस यूनिट यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस थ्रू आउट द सोलर सिस्टम। ओके, तो देखो क्या होता है, ये हमारा सन और ये अर्थ है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है सन से लेके अर्थ तक, वो कितनी है, ऑलमोस्ट 149.6 मिलियन है। और इसे ही साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दे दिया है। तो जितनी भी सोलर सिस्टम में डिस्टेंस मेजर की जाती हैं वो इसी फॉर्म में की जाती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फॉर्म में। ओके, और उसे रेफरेंस के लिए सन से अर्थ की डिस्टेंस। अब देखो, ये आता है 70% ऑफ वाटर एंड 30% ऑफ लैंड। तो जो हमारी अर्थ है उस पर पता है क्या, 70% वाटर है, मेनली क्या ओशियन की फॉर्म में, और आइस है। ओके, और 30% हमारा क्या है, इसमें लैंड है। ओके, चलते हैं। अब देखते हैं इसमें अर्थ एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसे 5 लेयर्स में क्या करा गया, डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे किया गया है वो देख लेते हैं। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन हाउ द टेम्परेचर इज दैट लेयर चेंज विद एल्टीट्यूड। देखो, इसमें सिंपल सा है, जो हमारे सराउंडिंग एयर है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। अब उसे डिफरेंट लेयर में चेंज करने का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर सभी लेयर्स में क्या है, डिफरेंट है, या वो विद एल्टीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। द लेयर्स टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी बाई डेल्टा है। मीन्स ऊपर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है हमारा हाइट के रेस्पेक्ट में, उसे हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल रहे हैं। उसी बेसिस पे हमें क्या किया है, अर्थ की लेयर को डिवाइड किया गया है। डिफरेंट लेयर्स में टेम्परेचर डिफरेंट है, उसकी वजह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसलिए उन लेयर्स को क्या डिफरेंट नेम दिए गए हैं। देखेंगे हम लोग क्या क्या नेम देंगे। द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ ईच लेयर इज डिफरेंट। इन सम लेयर्स टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड एंड इन अदर इट डिक्रीज। तो क्या होता है, कुछ केसेस में हमारा ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और कुछ केसेस में क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। देखेंगे किन केसेस में ऐसा होता है। तो देख लेते हैं टोटल हमारी कितनी लेयर्स हैं। देखो, टोटल हमें अर्थ को एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, जिसे आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, या एक्सोस्फेयर। ओके, फिफ्थ वन है। तो इसे याद करने का इस सिस्टमेटिक वे में पहले एक ट्रिक समझ लो। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप कोई दूसरा बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसे इस सीक्वेंस में याद करना जरूरी है। इसी के बेसिस में हम बहुत सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखेंगे जो जनरली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो देखो, मैंने जो ट्रिक बनाया वो बनाया ट्राई समथिंग एक्सीलेंट। जैसे बोलते हैं ना, ट्राई समथिंग न्यू, इसी टाइप ट्राई समथिंग एक्सीलेंट। जब भी हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा ट्राई समथिंग एक्सीलेंट। अब इनकी लेटर्स देख लो, एक बार तुम इसे लिख लेना और उनके लेटर को एक बार रिजेंबल कर लेना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। टी से हमारा क्या आ गया, ट्रोपोस्फेयर, तो 1 हो गया। एस से क्या आया हमारा, स्ट्रेटोस्फेयर, तो 2। एम से क्या आया हमारा, मेसोस्फेयर, तो 3। टी से क्या आया हमारा, थर्मोस्फेयर, तो 4। और ई से हमारा क्या है, एक्सोस्फेयर, तो 5। एक बार इस वर्ड को आप लिख लेना, ट्राई समथिंग एक्सीलेंट, और इसको रिजेंबल करा लेना इनसे, तो कभी नहीं भूलोगे। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये मैंने इस तरह से रिमेंबर करने का तरीका निकाला। आपके पास कोई दूसरा ट्रिक है तो आप उसे भी यूटिलाइज कर सकते हो। ये देख लेते हैं यहाँ इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है। ये देखो, एक ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारी हाइट दी हुई है किलोमीटर में, इंक्रीज ऑर्डर में ऊपर,
और ये हमारा टेम्परेचर, ये रेफरेंस है इस पॉइंट पे देखो 0, इधर हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर, इधर क्या हमारा कोल्डर मीन्स नेगेटिव। तो देखो सबसे पहले लेयर जो आती है ट्रोपोस्फियर आती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में सभी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ग्राफ का मतलब क्या है इसे एक बार देख लो। देखो अगर ग्राफ हमारा इधर की साइड जा रहा है मीन्स जैसे कि हमारा ट्रोपोस्फियर में ये ऑलमोस्ट 15 डिग्री से चालू हुआ और ट्रोपोस्फियर में 15 डिग्री से चालू होकर हमारा क्या नेगेटिव में जा रहा है, मीन्स इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा नेगेटिव, मीन्स इस लेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, जबकि स्ट्रेटोस्फियर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और फिर देखो मेसोस्फियर में क्या हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है, थर्मोस्फियर में क्या हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर होता क्या है, 0 से 10 किलोमीटर। देखो 0 यहाँ जो लिया गया वो सी लेवल है, जितने भी अर्थ हमें पता है अर्थ क्या है, अपनी स्पिन पे भी ये रोटेट कर रही है, कुछ इस टाइप से इलेप्टिकल है, ये अपनी स्पिन पे भी रोटेट कर रही है और हमारे क्या सन के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल मोशन में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो सन कुछ हमारी अर्थ इस टाइप से, तो इस पर लेवल को हम कैसे डिसाइड करेंगे, कहीं पर अर्थ में क्या है, कहीं लेवल ज़्यादा है कहीं कम है, तो हमने लिया ये मीन सी लेवल होता है, जो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया है ईयर्स ऑफ स्टडी के बाद में कि अर्थ पर मीन्स सी लेवल क्या होना चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं 0, ओके। और उससे ऊपर जितना भी जाएंगे उसे हम लोग 10 किलोमीटर 20-30 जो भी आ गया। तो देखो जो ट्रोपोस्फियर होता है वो सी लेवल से कहाँ तक होता है, ऊपर 10 किलोमीटर तक हम जाएंगे अर्थ से। ये हमारी क्या अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ है, यहाँ से 0 से 10 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा, ये इस रीजन को बोलेंगे ट्रोपोस्फियर, ओके। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है इसमें स्पेशल थिंग्स है। हम लोग इसके जितने भी लेयर्स हैं उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स को रीड करेंगे, ओके, उन्हें ही स्टडी करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वी ह्यूमन लिव इन दिस एयर, तो जितने भी हम लोग ह्यूमन बीइंग है वो इसी लेयर में रहते हैं, ट्रोपोस्फियर में रहते हैं, मीन्स एटमॉस्फेयर के हम फर्स्ट लेयर है जो ट्रोपोस्फियर, उसमें हम लोग रहते हैं, जिसकी डिस्टेंस 0 से 10 किलोमीटर है। 0 के मीन सी लेवल से, ओके। दूसरा पॉइंट आता है ऑल वेदर्स जैसे क्लाउड, रेन, स्नोफॉल etc अकर इन दिस लोएस्ट लेयर बिकॉज 99% ऑफ वाटर वेपर ऑफ एटमॉस्फेयर फाउंड इन दिस लेयर। देखो जितने भी हमारे वेदर चेंज आते हैं, जैसे रेन हो गया, स्नोफॉल हो गया, क्लाउड्स हो गया, वो सभी इसी लेयर में होते हैं, क्योंकि इसमें 99% हमारा जितना भी सी लेवल या वाटर जितना भी इवेपोरेट होता है वो इसी लेयर में रह जाता है, इसी लेयर में क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाता है, ओके। तो जितने भी क्लाउड चेंज होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं एयर प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर ड्रॉप एज यू क्लाइम इन द ट्रोपोस्फियर। तो मैंने बताया था जैसे हमने टेम्परेचर का वो ग्राफ देखा था, ये हमारा क्या था, 0 डिग्री था, करीब 15 डिग्री से चालू हो रहा था। टेम्परेचर देखा जाए तो ये 0 डिग्री है और ये 15 से चालू हुआ तो क्या नेगेटिव में चला गया टेम्परेचर पे। तो हाइट के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है इसमें रिड्यूस होता है। और प्रेशर सभी भी लेयर, जितनी भी लेयर है, हाइट के साथ प्रेशर हमेशा रिड्यूस होता है, लेकिन टेम्परेचर लेयर्स पे डिपेंड करता है किस लेयर में मूव कर रहे हैं, कुछ में इंक्रीज होगा कुछ में डिक्रीज होगा, ओके। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। हम लोग ह्यूमंस इसमें रहते हैं, सभी क्लाउड फॉर्मेशन इसी में होती है, वेदर चेंजेस उसी ट्रोपोस्फियर में होते हैं, और एयर प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है इस लेयर में, जैसे हम अप बढ़ जाते हैं क्या होता है, डिक्रीज होता है, ओके। एक चीज और देख लेते हैं इसमें, द ट्रोपोस्फियर इज मेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस। जितनी भी जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट गैस है वो क्या हमारी ऑक्सीजन है। तो ये जो रेशियो है 78% नाइट्रोजन, 21 ऑक्सीजन, 1% अदर गैसेस, ये केवल ट्रोपोस्फियर में होता है। ऊपर जितने भी हम लेयर्स में जाएंगे वहाँ ये रेशियो क्या होगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, ओके। और रिमेनिंग 1% है उसमें क्या अदर गैसेस हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नियोन, क्रिप्टन, आर्गन, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ओके। तो इसमें ये 4 पॉइंट याद रखेंगे हम ट्रोपोस्फियर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि जितनी भी स्लाइड्स हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको रिवाइज करने में फायदा हो। देखते हैं अगला स्ट्रेटोस्फियर। जैसे 0 से 10 किलोमीटर के लिए हमने ट्रोपोस्फियर पढ़ा, उसके बाद में आता है स्ट्रेटोस्फियर। वो कहाँ से, 10 to 15 किलोमीटर, ओके। देखो यहाँ से यहाँ तक चला हमारा क्या ट्रोपोस्फियर, इसकी हमने प्रॉपर्टी देख ली। अब ये जो बाउंड्री है इसे हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ट्रोपोपॉज का मीन्स ये सिंपल सा देख लो, ट्रोपोपॉज। देखो जितनी बाउंड्री डिसाइड करनी है किसी की, तो नीचे वाली लेयर है उसके बाद में बस पॉज लगा दो स्पेयर को हटा के, तो हमारा क्या आ जाएगा, बाउंड्री आ जाती है। तो इस बाउंड्री से 10 किलोमीटर से ऊपर जितना भी हम लोग 50 किलोमीटर तक जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 to 15 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या है। ओजोन लेयर इज फाउंड इन दिस लेयर, तो ओजोन लेयर हमारी इसी लेयर में मिलती है। और ओजोन लेयर किससे मिलके बनी है, O3 मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। इसका बेनिफिट क्या देख लेते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल्स O3 हमारे होते हैं, एब्जॉर्ब हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन एंड
कन्वर्ट यूवी एनर्जी इनटू हीट। देखो सन है हमारा, सन से जितनी भी अल्ट्रावायलेट लाइट्स आती हैं वो ओजोन में क्या हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं। और इसी रीजन है क्योंकि ये अगर हम जो लिविंग लाइफ से अगर रेडिएशन से एक्सपोज होगी तो उन्हें स्किन से रिलेटेड बहुत डिजीज हो जाएंगी और लाइफ को सर्वाइव करना अर्थ पर क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है वो क्या करती है, सभी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से उसको क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, अर्थ पर जाने से रोक लेती है। इसलिए बोलते हैं एटमॉस्फेयर का होना बहुत जरूरी है अर्थ पर लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। ओके, और ये क्या होती है, यूवी रेडिएशन को किस में कन्वर्ट करती है, एनर्जी में कन्वर्ट करती है, हीट एनर्जी में। इसलिए जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें ऊपर जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जबकि ट्रोपोस्फीयर में क्या हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। देखते हैं और पॉइंट, स्ट्रेटोस्फीयर गेट्स वार्मर विद एल्टीट्यूड और हाइट। देखो स्ट्रेटोस्फीयर ये अभी क्या हो रहा है, टेम्परेचर इसका, ये हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे ये -60 था और यहाँ आके कितना हो गया करीब, ये 0, 3 डिग्री 5 डिग्री बढ़ता चला जाएगा, जितना भी आगे और भी बढ़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब इससे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, इससे क्या फायदा है, इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट के इंक्रीज होने से हमें पता है जो एयर होती है वो क्या होती है, हॉट एयर होती है, वो कोल्ड एयर की तरफ मूव करती है। अगर मूवमेंट देखें तो हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा। तो इस रीजन में क्या हो रहा है, ऊपर हॉट है नीचे कोल्ड है, मीन्स एयर हमारी इधर जाएगी, नीचे डाउनवर्ड तो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ क्या हमारी हॉट ऊपर इसके कोल्ड है और नीचे भी कोल्ड है, तो हॉट एयर कोल्ड की तरफ जाएगी। ओके, नीचे इतना नहीं आ पाएगी क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है। तो यही रीजन है कि इसमें टेम्परेचर ऊपर जाने पे इंक्रीज हो रहा है और जितनी भी हमारी हॉट एयर है वो कोल्ड ऊपर की तरफ जाएगी, लिटिल बिट नीचे भी आएगी कुछ। तो यहाँ टर्बुलेंस के इस रीजन में ट्रोपोपॉज, जो हमारा ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर की जो बाउंड्री है उसमें क्या होगा, हमारा ऑलमोस्ट टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मीन्स यहाँ टर्बुलेंस नहीं होगी। जब ये एयर चलती है तो क्या होती है, टर्बुलेंस क्रिएट करती है, जो हमारा प्लेन हिलने डुलने लगता है उसे टर्बुलेंस बोलते हैं। तो देखो दैट मीन्स एयर इन दिस लेयर हैज लेस टर्बुलेंस, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट इसमें पॉजिटिव है, इसलिए क्या यहाँ पे एयर ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमारा जो भी प्लेन है, प्लेन हमारा यहाँ आसानी से उड़ सकता है। तो इसीलिए क्या होगा, इसमें टर्बुलेंस कम होगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमर्शियल पैसेंजर जेट फ्लाई इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, जेट फ्लो नियर द बॉर्डर ऑफ ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। तो देखो ये ट्रोपोस्फीयर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, तो इस रीजन में ये हमारे यहाँ क्या करते हैं, प्लेन जितने भी हैं वो इस रीजन में क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ टर्बुलेंस सबसे कम होता है। ओके, तो इसके पॉइंट याद रखने हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछे जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर हमारा, इसकी एक्सटेंशन कितना है, 10 to 50 किलोमीटर है, ओजोन लेयर इसमें होती है। ओके, इसका हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टर्बुलेंस कम होती है, इसलिए इसमें क्या होते हैं, कॉमर्शियल पैसेंजर जेट उड़ते हैं इसमें। ओके ओके, गो टू द नेक्स्ट। अब आता है मीजोस्फीयर, वो क्या है 50 से 85 किलोमीटर। देख लेते हैं। देखो हमारा ये हो गया ट्रोपोस्फीयर और इसकी बाउंड्री पे क्या हो रहा है, ट्रोपोस्ट्रेटोस्फीयर की बाउंड्री पे फ्लाई ये कर रहे हैं, हमारे कॉमर्शियल जेट फ्लाई कर रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पार्ट में। उसके बाद में हमारा आता है मीजोस्फीयर। ओके, तो ये कहाँ से 50 से 85 किलोमीटर, देख लेते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अनलाइकली टू द स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर वंस अगेन ग्रो कोल्डर एज वी राइज अप थ्रू द मेसोस्फीयर, द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अबाउट टू -90 डिग्री। देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर हमारा क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जैसे हम मेसोस्फीयर में जाते हैं टेम्परेचर हमारा फिर से क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। और इसकी अपर मोस्ट लेयर पर जब यहाँ पहुंचते हैं तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट -90 डिग्री हो जाता है। ओके, तो -90 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो इसका ये फॉर्मूला है। देखो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ये डायरेक्ट पूछा गया है कि कैसे हम लोग डिग्री सेल्सियस में दे देते हैं, कुछ देर से 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो इसका फॉर्मूला सिंपल से होता है, देखो यहाँ 0 डिग्री सी लिया है तो 5, 10 जितनी भी डिग्री सी है तो डिग्री सी इंटू 9/5, या बोल सकते हैं 1.8 डिग्री सी, यहाँ जितनी भी वैल्यू है डिग्री सी की वो रखो, प्लस 32 इक्वल टू क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे अगर -90 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -130 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मेसोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो अपर लेयर में क्या होगा हमारा, यहाँ पर यहाँ जाके टेम्परेचर -130 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचेगा, -90 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। ओके, अब इसमें देखो एक इंटरेस्टिंग चीज और देखो, इसमें मीटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर। मीटियोर्स क्या होते हैं, जितने भी हमें उल्का पिंड होते हैं उन्हें मीटियोर्स बोलते हैं। मीन्स जो बाहर की एटमॉस्फेयर से जितना भी हमारे मीटियोर्स हैं वो इंटर कर जाते हैं, छोटी छोटी रॉक्स होती हैं वो इंटर कर जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जैसे भी मेसोस्फीयर में आती हैं वो क्या हाईली फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या हो जाती है, आग पकड़ लेती हैं, जल जाती हैं। जब भी देखा होगा ना, बोलते हैं तारे टूट रहे हैं, सितारे टूट रहे हैं, वो एक्चुअल में सितारे या तारे कुछ नहीं टूटता, वो हमारे क्या होते हैं, मीटियोर्स होते हैं, बर्न अप इन दिस लेयर, जो क्या होते हैं हमारे मेसोस्फीयर में आके जल जाते हैं बाहर के एटमॉस्फेयर से। क्योंकि बाहर बहुत सारी बॉडी हमारे
सोलर सिस्टम में तो बहुत सारी बॉडी फ्रीली मूव कर रही हैं, कभी कभार वो क्या होती हैं अपने फ्रीली पाथ से डाइवर्ट होके अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं, और जैसे ये मेजोस्फीयर में पहुंचती हैं इनमें क्या है आग लग जाती है, और ये हमें क्या बोलते हैं हम वो कि ये हमारे क्या है स्टार टूट रहे हैं, कुछ दुआ मांग लो। तो वो सब क्या है वो डिसबिलीफ है, उनका कोई लेना देना नहीं है। इस मीटरोस होते हैं जो क्या होते हैं मीटियोर्स, तो ये सिंपल मीटियोर्स होते हैं जो इस लेयर में आके बर्न अप कर जाते हैं। ओके आगे चलते हैं। द एयर इन दिस लेयर इज फार too thin to breathe. Air pressure at the bottom of the layer is below 1% of the pressure of the sea level and continue to drop as we move upward. देखो इसमें क्या है, हम लोग ब्रीथिंग कैसे कर पाते हैं, ब्रीथिंग इसलिए कर पा रहे हैं, ब्रीथ कर क्यों कर पा रहे हैं हम लोग, उसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि हमारा बाहर का प्रेशर ज़्यादा है और हमारे अंदर का लंग्स का प्रेशर कम है, इसलिए हम इजीली से इसे इनहेल कर पा रहे हैं और एक्सहेल कर दे रहे हैं फिर इसे। लेकिन जैसे तुम मेजोस्फीयर में जाओगे, ऊपर जाने पे मैंने कहा तो सभी लेयर में प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है। ओके, टेम्परेचर डिपेंड करता है किस लेयर में, ये इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। तो इस लेयर में एयर बहुत थिन का मतलब प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो उसे इनहेल करना पॉसिबल नहीं होता। ओके, इसलिए इसमें क्या है हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लाइफ सर्वाइविंग के लिए एनवायरनमेंट केवल हमारा ट्रोपोस्फीयर है वही सुटेबल है, रिमेनिंग अदर नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो थर्मोस्फीयर आता है जिसे आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, 85 से 700 किलोमीटर तक है। देख लेते हैं। देखो हमने पहले पढ़ा ट्रोपोस्फीयर जिसमें ह्यूमन बींग रहते हैं, फिर पढ़ा स्ट्रेटोस्फीयर फ्लाइट जो होती है वो फ्लाई करती हैं, फिर मेजोस्फीयर जिसमें मीटियोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं बर्न अप हो जाते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, उसके बाद में थर्मोस्फीयर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। द लेयर एब्जॉर्ब द हाई एनर्जी एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड एटम्स टर्निंग डाउन इनटू द आयंस विद पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो देखो यहाँ थर्मोस्फीयर में क्या है, एक्सरे होती है इनकी हाई एनर्जी होती है, सन से आती हैं, एंड कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, उन्हें क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे इनके एटम्स क्या होते हैं आयंस में टूट जाते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाते हैं। मीन्स ये क्या होते हैं हमारी चार्ज पार्टिकल का पूरा है, जो हमारा ये लेयर है वो चार्ज पार्टिकल्स की है, इसलिए इसे हम लोग आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। ओके, अब इसमें देख लेते हैं। थर्मोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड ड्यू टू एब्जॉर्बिंग हाई एनर्जेटिक सोलर रेडिएशंस। टेम्परेचर हाईली डिपेंडेंट ऑन सोलर एक्टिविटी एंड कैन राइज अप टू 1700 डिग्री सी और मोर। इसमें क्या थर्मोस्फीयर में हमारा जब सन इसे फेस करेगा तो इसका टेम्परेचर ड्रास्टिकली बढ़ता है, क्योंकि इसमें क्या आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब यहाँ शैडो होगी तो ड्रास्टिकली क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, और मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है 1700 डिग्री सी, अदरवाइज अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 3100 फ़ारेनहाइट। ओके, आगे चलते हैं। आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव फ्रॉम द अर्थ दस हेल्पिंग रेडियो कम्युनिकेशन। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी रेडियो कम्युनिकेशन किस लेयर की वजह से पॉसिबल होता है, तो उसका आंसर क्या होगा थर्मोस्फीयर होगा, क्योंकि इसमें क्या है सभी हमारे आयंस जो हमारी रेडियो वेव होती हैं उसे क्या करते हैं अर्थ पे हमारे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ये ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, ये रिसीविंग स्टेशन है अर्थ पे, तो ये क्या होगा ऐसे जाएगा, और ये आयनोस्फीयर में जैसे ही पहुंचेगा वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे क्या है चारों तरफ आ जाएगा। जिसे भी रिसीव करना है रिसीवर से क्या कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं। ओके, एक और पॉइंट देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, द कार्बन लाइन क्या होती है, एक बार पूछा गया व्हाट इज द कार्बन लाइन, तो ये देख लेते हैं। इज द एल्टीट्यूड वेयर स्पेस बिगिन, इट इज 100 किलोमीटर अबाउट 62 माइल्स हाई, इट कॉमनली रिप्रेजेंट द बॉर्डर बिटवीन द अर्थ एटमोस्फीयर एंड आउटर स्पेस। देखो हम अर्थ के एटमोस्फीयर से बाहर स्पेस में जा रहे हैं, तो कोई ऐसी लाइन होनी चाहिए ना, उसके बाद हम बोले हम अर्थ से बाहर निकल चुके हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे स्पेस बोलेंगे, तो उसी को डिफाइन करने के लिए कार्बन लाइन है। कार्बन लाइन देखो क्या होती है, ये कार्बन लाइन है, देखो जो हमारा थर्मोस्फीयर है वो क्या है 85 से 700 किलोमीटर है मेजोस्फीयर के बाद, तो मेजोस्फीयर से जैसे ही ऊपर जाएंगे 100 किलोमीटर पे पहुंचते हैं और हम थर्मोस्फीयर पे, तो वहाँ एक लाइन है जिसे बोलते हैं क्या कार्बन लाइन। ये क्या होती है, ये बताती है कि इससे नीचे का रीजन है वो अर्थ का रीजन है पूरा, मीन्स इस पर अर्थ की डोमिनेंसी है, जो रूल होंगे वो चलेंगे, इसके ऊपर क्या आ जाता है स्पेस आ जाता है सभी, फिर उसके बाद क्या है इस पर किसी का रूल नहीं है, जिसे जो जैसा करना है वो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हालांकि बहुत कंट्रियों में ये कॉन्ट्राडिक्ट है, अभी भी कुछ इस लाइन को एक्सेप्ट करते हैं कुछ नहीं करते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट, एक्जियोस्फीयर। देखो एक्जियोस्फीयर हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये कहाँ से कहाँ तक है 700 से 10,000 किलोमीटर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फीयर। थर्मोस्फीयर यहाँ हमने रेडियो सिग्नल्स का ट्रांसमिट करना और रिसीव करना कर दिया, उसके बाद में क्या एक्जियोस्फीयर आया, एक्जियोस्फीयर का जो लोअर पार्ट होता है उसे एक्जियोबेस बोलते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। दिस लेयर इज मेनली कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड सेवरल हैवियर मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और इसमें क्या इंटरेस्टिंग वो देख लेते हैं। क्लोजर टू द एक्सोबेस, एक्सोबेस हमारा ये है, इसका लोअर पार्ट है जो एक्सोस्फीयर का। एटम्स मॉलिक्यूल्स आर सो far apart that they can travel hundred of kilometers without colliding।
ओके, दस एक्सोस्फीयर नो लॉन्गर बिहेव लाइक ए गैस एंड द पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड टू द स्पेस और आउट ऑफ द सोलर विंड। देखो इसमें क्या होता है, एक्सोस्फीयर में इसका टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सट्रीमली हाई है तो इसके जितने भी पार्टिकल्स और एटम्स है वो इतने अपार्ट होते हैं, बहुत दूर होते हैं कि 100 किलोमीटर तक ये ट्रेवल कर सकते हैं, फिर भी किसी के साथ क्या करते हैं, कोलाइड नहीं करते। और कोलिजन अगर गैस होगी तो उसके एटम से मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, बट ये कोलाइड ही नहीं कर रहे तो हम इसे गैस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जनरली क्या होता है, इसमें हमारे जितने भी एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं वो 100 किलोमीटर तक कोलाइड नहीं करते हैं और वो क्या हो जाते हैं, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप कर जाते हैं। ओके, या सोलर विंड से क्या कर जाते हैं, आउट ऑफ द सोलर विंड, हमारे सोलर विंड से बाहर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं। ओके, सो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं इसमें। तो हमने सभी ये 5 पार्ट लिए हैं इसमें, आप इसके सभी स्क्रीनशॉट लेके एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी कवर कराएं, आप एक बार इन्हें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये जितने भी मैंने ये कराए इन्हें सॉल्व कीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन सीरीज की क्वेश्चंस जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछेंगे। ओके, तो हमने 5 लेयर्स को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लेयर हमारी कौन सी थी, ट्रोपोस्फीयर थी, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फीयर थी, उसके बाद में मेसोस्फीयर थी, थर्मोस्फीयर थी, उसे आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, फिर एक्सोस्फीयर थी। ओके, वीडियो सब पसंद आए तो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट माय वर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे इस पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक पूछेंगे डिफरेंट एग्जाम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ओके, सो दिस इज टाइम टू सन अप। थैंक यू फ्रेंड्स।